किसान पति के सामने झुक गई तलाकशुदा आईपीएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव धर्मपुर की। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लेकिन बेहद मेहनती किसान अभय सिंह। अभय का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके सपने जरूर बड़े थे। उसके पिता भी किसान थे और शुरू से ही अभय ने खेतों में काम करना सीख लिया था। सूरज निकलने से पहले वो खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। गांव के लोग उसे बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का मानते थे। लेकिन अभय की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धर्मपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा था रामनगर। उसी कस्बे में रहने वाली लड़की अनामिका शर्मा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी बड़ा अफसर बने। अनामिका बचपन से ही एक सपना देखती थी, आईपीएस अधिकारी बनने का सपना। वो घंटों किताबों में डूबी रहती। उसके कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एक दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगी। समय बीतता गया और अनामिका की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उसके पिता की अचानक तबीयत खराब रहने लगी। घर की जिम्मेदारी बढ़ गई और परिवार को लगा कि अब अनामिका की शादी कर देनी चाहिए। काफी सोचने के बाद रिश्ता तय हुआ धर्मपुर के किसान अभय सिन्हा के साथ। जब यह रिश्ता अनामिका को बताया गया तो वो थोड़ी चुप हो गई। उसके मन में एक डर था। एक शाम उसने अपने पिता से धीरे से कहा, पापा, मैं शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती हूं। मुझे आईपीएस बनना है। उसके पिता कुछ पल तक उसे देखते रहे और फिर बोले, बेटा, अगर सामने वाला लड़का अच्छा हुआ तो वो तुम्हारे सपनों को जरूर समझेगा। कुछ ही दिनों बाद अभय अपने परिवार के साथ अनामिका को देखने रामनगर पहुंचा। अभय बहुत साधारण कपड़ों में था। उसके चेहरे पर बनावटीपन नहीं, बल्कि सादगी थी। बातचीत के दौरान जब सब लोग बाहर चले गए तो अनामिका ने हिम्मत करके अभय से सीधे पूछ लिया, अगर हमारी शादी हो गई तो क्या आप मुझे पढ़ाई करने देंगे? अभय ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, अगर किसी का सपना पूरा हो सकता है तो उसे रोकना पाप है। तुम पढ़ना चाहती हो तो जरूर पढ़ो। अनामिका को यह जवाब उम्मीद से ज्यादा अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और अनामिका धर्मपुर आ गई। शादी के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। शहर की लड़की अचानक गांव के माहौल में आ गई थी। सुबह सुबह खेतों की आवाज, घर के काम और नया माहौल, सब कुछ अलग था। लेकिन अभय ने कभी उस पर किसी चीज का दबाव नहीं डाला। वो अक्सर कहता, तुम्हें जो करना है करो, घर और खेत मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे अनामिका ने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। वो रोज कई कई घंटे पढ़ाई करती। अभय दिन भर खेत में काम करता और रात को घर लौटकर उसके लिए चाय बना देता। गांव के कई लोग ये देखकर ताना मारते। एक दिन खेत पर काम करते हुए एक बुजुर्ग किसान हंसते हुए बोले, अभय, तुम तो अपनी बीवी को अफसर बना रहे हो। कल को वो बड़ी अफसर बन गई तो तुम्हें पहचानेंगी भी नहीं। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर वो सच में अफसर बन गई तो मुझे गर्व होगा। समय बीतता गया। अभय की मेहनत और अनामिका की पढ़ाई दोनों साथ साथ चल रही थी। कई बार पैसों की दिक्कत भी आती, लेकिन अभय कभी उसे महसूस नहीं होने देता। एक बार फॉर्म भरने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। उस दिन अभय ने बिना बताए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। जब अनामिका को यह बात पता चली तो वो चौंक गई। आपने बाइक क्यों बेच दी? उसने घबराकर पूछा। अभय ने हंसते हुए कहा, बाइक फिर आ जाएगी, लेकिन सपना अगर छूट गया तो शायद फिर नहीं आएगा। उस दिन पहली बार अनामिका की आंखों में अपने पति के लिए सच्चा सम्मान दिखाई दिया। धीरे धीरे साल गुजरते गए। आखिर वो दिन भी आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। अनामिका के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें अचानक रुक गई। उसका नाम सूची में था,
वो आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मपुर गांव में जैसे त्योहार मनाया जाने लगा। हर कोई कह रहा था, अभय की पत्नी आईपीएस बन गई। लेकिन उसी दिन से अनामिका की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया। ट्रेनिंग के लिए उसे हैदराबाद जाना था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग जयपुर में हुई। शुरू में सब ठीक था। अभय अक्सर उससे फोन पर बात करता और उसकी हिम्मत बढ़ाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जयपुर की चमक दमक और बड़े अफसरों की दुनिया में अनामिका धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसकी जिंदगी में नए लोग आ गए थे, नए दोस्त, नए अफसर और नया माहौल। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि एक साधारण किसान उसके जीवन में कहीं फिट नहीं बैठता। एक रात फोन पर बात करते हुए अनामिका ने अचानक धीमी आवाज में कहा, अभय, मुझे लगता है हमारी दुनिया अब अलग हो चुकी है। और ये वही पल था जहां से उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला था। खैर, दोस्तों फोन के उस पार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। अभय ने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन अनामिका की अगली बात ने सब साफ कर दिया। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अभय, अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। यहां सब कुछ अलग है। यहां के लोग, यहां का माहौल, सब कुछ। अभय ने धीरे से पूछा, तो क्या हुआ अनामिका? जिंदगी बदलने से रिश्ते थोड़े बदल जाते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनामिका ने कहा, कभी कभी बदल जाते हैं। उस रात अभय बहुत देर तक जागता रहा। धर्मपुर के उस छोटे से घर की छत पर बैठा वो आसमान को देखता रहा। खेतों की तरफ से आती ठंडी हवा भी उस रात उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और फोन कॉल कम होते गए। पहले हर शाम बातचीत होती थी, फिर 2-3 दिन का अंतर आने लगा और धीरे धीरे पूरा हफ्ता गुजर जाता। जब भी अभय फोन करता, अनामिका अक्सर किसी मीटिंग या ड्यूटी का बहाना बना देती। जयपुर में अनामिका की पहचान एक तेज और सख्त अधिकारी के रूप में बनने लगी थी। वो बड़े बड़े मामलों की जांच कर रही थी और उसके काम की चर्चा भी होने लगी थी। शहर के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग, सरकारी कार्यक्रम और नई जिम्मेदारियों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन अचानक अभय को डाक से एक लिफाफा मिला। उस पर जयपुर का पता लिखा था। जब उसने लिफाफा खोला तो अंदर कोर्ट का नोटिस था। उस नोटिस में साफ लिखा था कि अनामिका ने तलाक की अर्जी दी है। कुछ पल के लिए अभय की आंखें कागज पर ही ठहर गई। उसे लगा शायद वो गलत पढ़ रहा है। उसने दोबारा पूरा कागज पढ़ा। शब्द वही थे और सच्चाई भी वही थी। उस शाम गांव के रास्ते से गुजरते हुए लोग हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अभय की दुनिया जैसे अचानक रुक गई थी। कई दिनों तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आखिर एक दिन उसने जयपुर जाने का फैसला किया। लंबा सफर तय करके वो अनामिका के सरकारी बंगले के बाहर पहुंचा। गेट पर तैनात गार्ड ने उसे रोका। अभय ने अपना नाम बताया तो कुछ देर बाद अंदर जाने की अनुमति मिल गई। कमरे में जब दोनों आमने सामने बैठे तो माहौल अजीब सा हो गया। अभय ने धीरे से पूछा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? अनामिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने बहुत सोचकर फैसला लिया है। अभय की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्या मेरी इतनी भी जगह नहीं बची तुम्हारी जिंदगी में? अनामिका ने गहरी सांस ली और बोली, हम दोनों की दुनिया अब अलग है अभय। मैं अब उस जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। अभय ने आखिरी बार कहा, अगर ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुछ महीनों बाद कोर्ट में कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और दोनों का रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो गया। धर्मपुर में जब यह खबर फैली तो लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ ताने मारते, लेकिन अभय ने किसी से बहस नहीं की। उसने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। एक सुबह वो पहले से ज्यादा जल्दी खेत पर पहुंचा।
सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। खेत की मिट्टी को हाथ में लेते हुए उसने जैसे खुद से एक वादा किया। उस दिन से उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। अभय ने खेती के पुराने तरीकों को बदलना शुरू किया। उसने नई तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई। पास के शहर बाराबंकी मंडी में जाकर व्यापारियों से बात की। धीरे धीरे उसने अपनी फसल सीधे बाजार में बेचनी शुरू कर दी। पहले उसके पास सिर्फ कुछ एकड़ जमीन थी, लेकिन मेहनत और समझदारी से उसने धीरे धीरे और जमीन पट्टे पर ले ली। कुछ ही सालों में उसकी फसल की पैदावार पहले से कई गुना बढ़ गई। अब आसपास के किसान भी उससे सलाह लेने आने लगे। अभय उन्हें नई खेती के तरीके समझाता और कई बार उनकी मदद भी करता। समय के साथ उसने एक बड़ा गोदाम बनवाया। वहां दूर दूर के किसानों का अनाज जमा होने लगा। व्यापारी सीधे उसी से सौदा करने लगे। धीरे धीरे अभय सिर्फ किसान नहीं रहा, वो पूरे इलाके में अनाज का बड़ा व्यापारी बन गया। धर्मपुर, रामनगर और आसपास के कई गांवों के किसान अब अपना अनाज उसी के गोदाम में लाकर बेचते थे। कुछ ही सालों में उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग अब उसे सिर्फ अभय नहीं, बल्कि अभय सिंह व्यापारी कहकर बुलाने लगे थे। जिस आदमी को कभी लोग ताने मारते थे, वही आदमी अब सैकड़ों किसानों का सहारा बन चुका था। उधर शहरों में अपनी नौकरी में व्यस्त अनामिका को इस बदलाव की खबर धीरे धीरे मिलने लगी, लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि समय ने अभय की जिंदगी को कितना बदल दिया है। और बहुत जल्द किस्मत उन्हें फिर एक ऐसी जगह आमने सामने खड़ा करने वाली है, जहां से बच निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। खैर दोस्तों, समय तेजी से आगे बढ़ चुका था। कई साल गुजर गए थे। धर्मपुर और आसपास के इलाकों में अब एक नाम हर किसी की जुबान पर रहता था, अभय सिंह। लेकिन अब लोग उसे सिर्फ किसान नहीं कहते थे। लोग कहते थे, अभय सिंह से बड़ा अनाज व्यापारी पूरे इलाके में नहीं है। उसके खेत अब पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। आसपास के गांवों के किसान अपनी जमीन उसे पट्टे पर देने लगे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अभय मेहनत और ईमानदारी से खेती करता है। हर सीजन में उसके गोदाम अनाज से भर जाते। बड़े बड़े ट्रक रोज उसके गोदाम से निकलते और अलग अलग शहरों की मंडियों में अनाज पहुंचाते। अभय ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया था, उसने गांव के कई युवाओं को काम दिया था। कोई ट्रैक्टर चलाता, कोई गोदाम संभालता, तो कोई हिसाब किताब देखता। धर्मपुर का वही शांत किसान अब पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे, जिस आदमी को कभी लोग कमजोर समझते थे, वही आज सैकड़ों परिवारों का सहारा बन गया है। अभय की जिंदगी में अब पैसा भी था और सम्मान भी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वो आज भी सुबह खेत में जरूर जाता था और मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीता था। उधर कई सालों की नौकरी के बाद अनामिका भी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी पहचान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी की बन चुकी थी। बड़े बड़े मामलों की जांच उसने सख्ती से की थी, इसलिए कई जगह उसकी तारीफ भी होती थी। एक दिन अचानक उसका ट्रांसफर आदेश आया। नई पोस्टिंग थी, बाराबंकी जिला। ऑर्डर पढ़ते ही अनामिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। बाराबंकी वही जिला था जहां से उसकी जिंदगी का एक पुराना अध्याय जुड़ा हुआ था। कई सालों से वो उस जगह के बारे में सोचती भी नहीं थी, लेकिन नौकरी में फैसले भावनाओं से नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद वो बाराबंकी पहुंच गई और जिले की जिम्मेदारी संभाल ली। पहले कुछ दिन नए कामों में बीत गए। जिले में कई पुराने मामलों की फाइलें उसके सामने लाई गई। वो एक एक करके सबकी जांच कर रही थी। इसी दौरान एक दिन उसके सामने एक रिपोर्ट आई, जिसमें जिले के अनाज कारोबार से जुड़ी कुछ शिकायतें दर्ज थी। शिकायत ये थी कि कुछ व्यापारी किसानों से कम दाम में अनाज खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अनामिका ने तुरंत जांच का आदेश दिया। उसने अपने स्टाफ से कहा कि पूरे जिले के बड़े व्यापारियों की जानकारी इकट्ठा की जाए।
कुछ दिनों बाद एक लंबी सूची उसके सामने रखी गई। वो एक एक नाम पढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। अभय सिंह। उसका हाथ कुछ सेकंड के लिए वहीं ठहर गया। रिपोर्ट में लिखा था कि पूरे जिले में सबसे बड़ा अनाज भंडारण और खरीद केंद्र अभय सिंह के पास है। कई मंडियों में उसका माल जाता है और दूर दूर से व्यापारी उससे अनाज खरीदने आते हैं। अनामिका को यकीन नहीं हुआ। उसने फाइल दोबारा पढ़ी। नाम वही था। उसने तुरंत अपने स्टाफ से पूछा, ये अभय सिंह कौन है? एक अधिकारी ने जवाब दिया, मैडम, ये जिले का सबसे बड़ा किसान और अनाज व्यापारी है। आसपास के कई जिलों तक इसका व्यापार फैला हुआ है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका के मन में कई यादें अचानक जाग गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने आदेश दिया कि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की जाए। अगले दिन तय हुआ कि जिले के बड़े व्यापारियों से सीधी बातचीत की जाएगी। बैठक का स्थान तय हुआ, बाराबंकी कृषि मंडी का सभागार। उस दिन सभागार में जिले के कई बड़े व्यापारी और किसान मौजूद थे। अनामिका मंच पर बैठी थी और अधिकारी बारी बारी से सभी को बुला रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे की तरफ हलचल हुई। एक आदमी अंदर आया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आत्मविश्वास भरी चाल। सभागार में बैठे कई लोग उसे देखकर खड़े हो गए। किसी ने धीरे से कहा, अभय सिंह आ गए। अनामिका की नजर उसी दिशा में उठी। कई सालों बाद दोनों एक ही जगह पर थे। अभय ने मंच की तरफ देखा। उसकी नजर कुछ पल के लिए अनामिका पर ठहर गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से इस पल के लिए तैयार हो। बैठक खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर जाने लगे तो अनामिका ने अपने स्टाफ से कहा कि अभय सिन्हा को कुछ देर के लिए अंदर बुलाया जाए। कुछ मिनट बाद वो कमरे में आया। कमरे में सिर्फ दो लोग थे, एक आईपीएस अधिकारी और एक किसान व्यापारी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आखिर अनामिका ने ही चुप्पी तोड़ी। कैसे हो अभय? अभय की आवाज पहले की तरह शांत थी। ठीक हूं। उसके जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। लेकिन उसी पल अनामिका को पहली बार महसूस हुआ कि जिस आदमी को उसने कभी अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, वही आदमी अब बिना किसी शिकायत के उसके सामने खड़ा है। और शायद किस्मत अभी उन्हें एक और ऐसी मुलाकात की तरफ ले जा रही है जहां कई अनकहे सच सामने आने वाले थे। खैर, दोस्तों, कमरे में कुछ पल तक खामोशी रही। बाहर मंडी का शोर हल्का हल्का सुनाई दे रहा था, लेकिन अंदर जैसे समय ठहर गया था। अनामिका ने सामने खड़े अभय को गौर से देखा। पहले से ज्यादा आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो अब वही साधारण युवक नहीं था जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। अनामिका ने धीरे से पूछा, तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, पूरे जिले में तुम्हारा नाम सुना जा रहा है। अभय ने सहज स्वर में जवाब दिया, मेहनत करने वालों का रास्ता खुद बन जाता है। उसकी आवाज में गर्व नहीं था, बस एक सच्चाई थी। कुछ देर तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती रहीं। अनामिका ने व्यापार और किसानों से जुड़ी जानकारी पूछी और अभय ने शांत तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। बातचीत खत्म हुई तो वो उठकर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अनामिका अचानक बोल पड़ी, अभय, 1 मिनट। अभय रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। अनामिका की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, उसमें हल्की झिझक थी। इतने सालों बाद भी तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की? अभय कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नफरत करने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उस मुलाकात के बाद अनामिका के मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। काम के बीच बीच में उसका ध्यान बार बार उसी बात पर चला जाता। कुछ दिन बाद उसे जिले के किसानों से जुड़ी एक बड़ी बैठक में जाना था। बैठक एक बड़े गोदाम परिसर में रखी गई थी, जहां इलाके के कई किसान और व्यापारी इकट्ठा होने वाले थे। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा
कि पूरा परिसर अनाज से भरा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक और मजदूर हर तरफ काम में लगे हुए थे। लोग उसे देखकर रास्ता बना रहे थे। लेकिन उसी समय उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो अभय था। चारों तरफ किसान उससे सलाह ले रहे थे। कोई दाम पूछ रहा था, कोई बीज के बारे में जानकारी ले रहा था। अभय सबकी बात ध्यान से सुन रहा था और शांत तरीके से जवाब दे रहा था। अनामिका कुछ देर तक ये सब देखती रही। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा। अगर उस दिन उसने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज ये जिंदगी उसकी भी हो सकती थी। बैठक खत्म होने के बाद शाम ढलने लगी। किसान धीरे धीरे वापस जाने लगे। अनामिका वही खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने खुद कदम बढ़ाकर अभय की तरफ जाना शुरू किया। अभय उस समय मजदूरों के साथ खड़ा कुछ हिसाब देख रहा था। उसने ऊपर नजर उठाई तो अनामिका सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभय चुपचाप सुनता रहा। कुछ सेकंड बाद अनामिका की आवाज भर्रा गई। मैंने उस समय बहुत बड़ा फैसला जल्दबाजी में ले लिया था। मुझे लगा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, लेकिन आज समझ में आता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती वही की थी। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। अगर उस समय मैं रुक जाती, थोड़ा समझ लेती, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये कहते कहते उसने धीरे से सिर झुका लिया। चारों तरफ खड़े कुछ लोग ये दृश्य देखकर चुप हो गए। एक आईपीएस अधिकारी का इस तरह खड़ा होना किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अभय कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अनामिका, जिंदगी में हर इंसान फैसले लेता है। कुछ फैसले सही होते हैं और कुछ गलत, लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। अनामिका ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अभय ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि अगर दिल में बोझ रखता तो शायद आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी। लेकिन अगली बात सुनकर अनामिका की आंखें भर आई। अभय बोला, माफ करना आसान था, लेकिन वही रिश्ता दोबारा जीना अब मुमकिन नहीं है। शाम की हवा हल्की ठंडी हो चुकी थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कुछ पल के लिए दोनों खामोश खड़े रहे। अनामिका ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी इंसान के हाथ खाली रह सकते हैं। उसके पास पद था, ताकत थी, सम्मान था, लेकिन जिस इंसान ने कभी उसके सपनों के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा दी थी, वो अब उसकी जिंदगी में लौटने वाला नहीं था। अभय ने शांत स्वर में कहा, तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और मैं अपनी राह पर चलता रहूंगा। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अनामिका वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कभी कभी इंसान सफलता की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि पीछे छूटे रिश्तों की कीमत बहुत देर से समझ में आती है। उस समय तक सब कुछ बदल चुका होता है। इसलिए जिंदगी में फैसले लेते समय सिर्फ अहंकार या बाहरी चमक को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों की कद्र भी करनी चाहिए जो चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब आप बताइए, क्या अनामिका ने उस समय अपने करियर के लिए जो फैसला लिया था वो सही था या गलत? और क्या अभय का फैसला सही था कि उसने अनामिका को माफ तो कर दिया लेकिन दोबारा अपनाया नहीं? आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।